गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू विप्शु एकेडमी। आज जो आपकी वर्कशीट आई है, आपकी वर्कशीट मैथ्स की आई है क्लास 8th के लिए और वर्कशीट नंबर 14 है। 12 नवंबर 2020 के लिए ये वर्कशीट आई है। इस वर्कशीट का टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। ये एक न्यू टॉपिक है, तो इसमें हम पहले वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वर्ग जो होता है बेटा, जैसे कि 4 जो है एक वर्ग है और इसका वर्गमूल अगर हमें निकालना है तो इसका वर्गमूल इसका वर्गमूल आपका आ जाएगा 2। ठीक है, ये इसका वर्गमूल है जो कि इंग्लिश में हम स्क्वायर रूट कहते हैं। और स्क्वायर का मतलब होता है कि ये जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, यानी कि ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो जो 4 है तो वो हो गया आपका वर्ग, और 4 का जो वर्गमूल निकालना हो तो वो हो जाएगा आपका 2। तो आशा करते हैं आपको वर्ग और वर्गमूल दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं। ये देखिए बेटा, ये आपको एक आकृति दी गई है। इस आकृति में आपको ये कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं। ऊपर जो है एक बॉक्स रखा है 1 का, फिर उसके बाद ये 4 है, फिर ये जो है 9 है, ये 16 है और ये 25 है। तो इसके ज़रिए, इस डायग्राम के ज़रिए आपको वर्ग और वर्गमूल समझाने की कोशिश की गई है। तो 1 का जो वर्ग है वो 1 ही आता है, 2 का वर्ग जो है 4 आता है, 3 का वर्ग 9 आता है, 4 का 16 और आता है, 5 का 25 आता है। और उसी तरह से अगर हमें इसका वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल निकालने के लिए हम इसके ऊपर ये वाला साइन लगाते हैं इस तरह से। इस साइन को हम वर्गमूल कहते हैं या फिर स्क्वायर रूट कहते हैं। तो अगर हमें 9 का वर्गमूल निकालना है तो 3 आएगा, 16 का वर्गमूल निकालना है तो 4 आएगा, और 25 का वर्गमूल निकालना है यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है तो 5 आएगा। तो इसमें ये सब चीज़ें आपको समझाई गई थी। तो ये सब आई कैसे, ये देखिए बेटा, ये जो चीज़ है एक तरह से यहाँ पर ये बताया गया है कि ये स्क्वायर्स है। ये जो है ना, ये आपके स्क्वायर्स हैं, ये जो डब्बे हैं ये स्क्वायर्स है, यानी कि वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग का जो इस साइड होती है उतनी यहाँ पर होती है, यानी कि ये तो 1 ही है तो 1 को 1 से गुना कर दिया, लेकिन यहाँ पर कितने बॉक्स है 4। तो ये 4 अगर हमें 1 2 3 4 ना गिन के हम क्या कर सकते हैं कि जितने यहाँ बॉक्सेस है 2 है और जितने यहाँ है 2 है, दोनों को गुना कर दीजिए तो हमें टोटल बॉक्सेस का पता लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अब इतने सारे कौन गिने, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 बॉक्स हो गए। उसी तरफ यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गए, तो दोनों को गुना करने पर 25 आता है। तो इस तरीके से हम इसका ये क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर का यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है साइड इंटू साइड, यानी कि भुजा गुना भुजा होता है। तो ये इसकी भुजा है और ये इसकी भुजा है, तो इस भुजा में भी 5 बॉक्स है और इसमें भी 5 बॉक्स है। तो इस तरह से ये 25 निकल जाता है, जो कि यहाँ पर आ गया है। ठीक है बेटा, ये देखिए ज़रा, जैसे 1 का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो 1 गुना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये जो आपके लास्ट में जो ये वाले आंसर्स आए थे, अगर इसकी जगह पर हम सेंटीमीटर स्क्वायर्स लगा दें, इनके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दें तो वो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इन दोनों में आपको बस यही चीज़ समझाई गई थी, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल के लिए हम ये लगाते हैं वर्ग, मतलब कि जो हमारा वर्ग निकला है, वर्ग निकालने के बाद उसका आगे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो तो वो उसका क्षेत्रफल बन जाता है। आगे चलते हैं बेटा, ये देखिए, इसमें वही सब चीज़ें आपकी बताई गई है जो ऊपर फिगर से बताई गई थी। देखिए यहाँ पर ये संख्या है 1 4 9 16 5, ये संख्या है। और इसको विस्तारित रूप में हम कैसे लिखते हैं, 1 गुना 1, और 4 का मतलब रहता है 2 गुना 2, तभी तो 4 आएगा। 9 का जो विस्तारित रूप है 9 गुना 9 है, और 16 का 4 गुना 4 है, 25 का 5 गुना 25 है। और घातांकीय रूप यानी कि इसके ऊपर जो हम ये छोटा सा नंबर लिख रहे हैं ये इसका घात होता है, तो ये इसका घात होता है। तो इसको घातांकीय रूप में हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि ये 1 है, 1 कितने बार आया 2, मतलब ये वर्ग हमें इसके ऊपर 2 2 2 लगाना होगा, यानी कि 5 2 बार आया, 4 2 बार आया तब ये आंसर आया, 3 2 बार आया, 3 बार गुना हुआ तब 9 आंसर आया, इसका ये मतलब होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि जो भी यहाँ पर आपका ये जो आती हैं वर्ग निकलता है तो उसके आगे बस इकाई वर्ग इकाई लगा दीजिए तो उससे उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। उसी तरह से यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखनी है आपको, कहाँ तक कि यहाँ तक 1 से 100 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखनी है। ठीक है,
तो कैसे लिखेंगे, जैसे 10 का ये हो गया आपका 25, 6 का कितना हो जाएगा बेटा, 6 का हो जाएगा आपका 36, इसको आपको 100 तक पूरा करना है। तो 10 का क्या हो जाएगा 100। तो ये जो बीच में बॉक्सेस छोड़े ना बेटा, ये आपको पूरे करने हैं। ठीक है, ये आपका एक काम तो ये वाला हो गया कि एक तो आपको ये काम करना है। ऊपर से चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको एक काम आपका ये दिया गया है, एक मिनट, देखिए यहाँ पर जो दिया गया है आपका, यहाँ पर 40 और 50 नीचे दी गई संख्याओं के बीच पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 40 से 50 के बीच में बताना बेटा। 40 का तो है नहीं, ठीक है, 41 है नहीं है ना, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 है ना। तो 49 जो है एक वर्ग संख्या है, किसका है ये, क्योंकि ये 7 मल्टीप्लाई 7 आता है ना, क्योंकि ये 7 मल्टीप्लाई 7 आता है। वैसे ही इसका 49 और 50, 60 और 70 के बीच में हमें एक वर्ग संख्या बताना है। 61 नहीं है, 62 नहीं है, 63 नहीं है। तो इस तरीके से आप मुझे बताइए कहाँ तक जा सकते हैं संख्या, बताओ 60 से लेकर 70 के बीच में कौन सा है। अगर है तो आप यहाँ लिख दीजिए, नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, ये आज आपकी वर्कशीट आई थी, इसे और देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको क्या बताया। क्या 1 और 4 तथा 9, 1 और 4, 4 तथा 9, 9 तथा 16 आदि के बीच कोई पूर्ण संख्या है, कोई पूर्ण संख्या है या ये हमें बताना है। तो ये हमें क्या करना है, ये देख लीजिए। देखिए उपरोक्त पैटर्न से हमने समझा कि वे संख्या अपनी जैसे संख्याओं के गुना करने से प्राप्त होती हैं। जैसे जैसे 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तब जाके 4 आती, दोनों संख्या एक जैसी है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 2 और 3 क्या हो गया 6, 2 और 3 संख्या समान नहीं है, अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब हमें क्या बताना है इसमें, 1 और 4 और 9, 9 तथा 16 आदि के बीच कोई पूर्ण संख्या है, बताओ। 1 और 4 के बीच क्या आएगी, 1 2 3, 1 2 और 3, तीनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, और 4 और 9 के बीच है 5 6 7 8, 9 कोई नहीं है इसके बीच में भी पूर्ण वर्ग संख्या। फिर 9 से 16 के बीच में बताओ, 9 से के बाद क्या होगा, 10 11 12 13 14 15 16 है ना। तो इनके बीच में भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हम लिख देंगे कि इनके बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बस आपको ये करना था। तो काम क्या करना है, इसका तो आंसर लिख देना नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नहीं। तो आपका पहला काम ये है, दूसरा काम ये है और ये आपका तीसरा काम हो जाएगा। तो ये सब आपको कॉपीज़ में करना है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच बच्चों।